कुरान पाक की आयत क्लियर करता है कि सोलमेट के बगैर आपको सुकून नहीं मिलना। उसकी लॉजिकल रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया कि आपकी कुछ नीड्स हैं। यू आर अ जिस्म, यू आर अ दिमाग, यू आर अ दिल और यू आर अ रूह, और आपका बनाने वाला अल्लाह है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे नहीं है, यू आर स्ट्रगलिंग एट अ फिजिकल लेवल नीड्स, आपका शौक है गाड़ी मिल जाए, बीवी से आप जहेज में भी गाड़ी ले लेते हैं, या आप बीवी से काम कराना शुरू कर देते हैं। अब ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये कानून आपका चलेगा, आपने फैसला कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आदमी दुनिया जहां में कहीं भी रह जाए उसकी बायोलॉजिकल नीड डोमिनेट करने की। अब ये नीड अल्लाह ने बना के भेजी है, ये आपका ख्याल है नहीं। दैट मीन्स कि जो ही पेट भर गया आपका, आपको इस चीज का एहसास होना है मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं करते, और लड़ाई वहां पे शुरू हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज यू वायलेटेड द लॉ। वो आपकी बायोलॉजिकल नीड है। एक अपाहज लड़का लूला लंगड़ा पे बिठा देंगे ना आप, जो ही उसका पेट भरेगा, ऐसे ऐसी आपके सामने कहानियां मौजूद हैं। औरतें काम करके खामदों को ड्रग के लिए पैसा ला के देती हैं, नशा करवाती हैं, फिर भी लोग वही पाते हैं। Why? Because they have a biological need to dominate. और औरतों को इस चीज की समझ नहीं है कि एक आदमी घर क्यों नहीं आना चाहता। वो दफ्तर में बादशाह है, बेल बजाता चाय आ जाती है, बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, सर आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, सर चाय ला दूं, सर पानी भिजवा दूं, सर एसी लगा लें, सर पसीना आ रहा है। घर में आते बीच आगे चपरासी की तरह सलूक करती है। जब ये कानून नहीं था 30 साल पहले और घर में बंदे बादशाह फील करते थे तो वो भागे आते थे 3 बजे। मैंने अपनी आंखों से देखा। ओके, अब क्यों डोमिनेट? दफ्तर में उसकी डोमिनेशन की नीड पूरी हो रही है, उसे बादशाह बनाया गया हुआ है। वो गल भी आता है जी सर, घर में आके बीवी से चाय मांगते हैं, हमें तो पीती है, फिर तुझे चाय मांगनी शुरू कर देती। वो कहते यार ब्याह कितना मैं अम्मा आ गई मेरी, तो उसका घराने को दिल नहीं करता। अगर उसकी डोमिनेशन की नीड घर में पूरी होगी, उसका पूरा पंडाल लगा होगा, बच्चे बाहर ना बैंड बाजा बजाते हुए तैयार होकर बीवी से चमकती बाहर खड़ी होगी, टेबल पे चाय पे लगी होगी, तो बादशाह फील करेगा, वो घर से चाय पीएगा। अब ये उसकी डोमिनेशन की ये पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल बायोलॉजिकल नीड है, रिगार्डलेस क्या एथिस्ट है, हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है। ये क्राफ्ट इसकी वजह से अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है, अर्रिजाल और कवाम मैंने बना दिए हैं। पसंद है या नहीं? अब ये कवाम है। अब आप उसको कवाम ना बना के ट्रीट करें तो यू विल पे द प्राइस। और साफ नजर है, जब उसकी औरत कवाम बनेगी, औरत को अल्लाह ने ज़र्फ ही नहीं दिया खर्च करने का, उसको ना कमाने वाला बनाया, ना उसे ज़र्फ दिया है खर्च करने वाला, जिसके ऊपर सारी हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि जब औरत खर्च करती है तो 10 दफा जिताएगी, क्योंकि उसको अल्लाह ने उस काम के लिए बनाया नहीं है। तो अल्लाह ने जिसको जिस काम के लिए बनाया उसको ज़र्फ भी उसी लेवल का दिया है। अगर कमाम मुझे बनाया तो मैं यूं खर्च करके बोलूंगा भी नहीं, टके की तरह बता रहा। तो वो आदमी जो अल्लाह के कानून को तोड़ के अपने दुनिया के कानून के मुताबिक ये सोचते हैं कि मेरी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी, खूबसूरत है, पैसे वाली है, ये है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अंदर से जो स्ट्रक्चर है, जो बायोलॉजिकल नीड है, वो तो अल्लाह ने बना के भेजी हुई है। तो इसका मतलब है कि पिछने के बावजूद भी, खामद औरत के पैसे लेने के बावजूद भी, ससुराल के आके पैसा कुछ लेने के बावजूद भी अंदर से तुम मरते हैं। अब वो निकल आता बाहर, रोक डालना शुरू करते हैं, वो फिर बर्दाश्त नहीं करती कि वो कवाम है। तो यू आर वायलेटिंग द लॉ। ये बड़ा है, यू आर वायलेटिंग द बायोलॉजिकल लॉ। यू थिंक कि ये अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया चुनने के लिए कि मेरी मर्जी, मेरा मियां बीवी का फैसला, हमने फैसला किया बीवी काम करेगी। नहीं, आपका ये फैसला नहीं है, आपको बनाने वाले का फैसला है। पसंद है तो ये दुनिया छोड़ दे। अगर आप नहीं, इसके जिस बनाने वाले की दुनिया है, उस दुनिया को चलाने के कानून उसने दे के भेजे हैं। आप कानून नहीं बना सकते। जिन मुआशरों ने बनाए हैं वो लुट गए हैं माशरे, आपकी आंखों के सामने है वो माशरे। आप कानून खुद बनाते हैं। आई नीड अ वर्किंग वुमन। क्यों? व्हाई यू नीड अ वर्किंग वुमन? तुम लूट रहे हो, लग रहे हो, बाहर हो, क्या हो तुम? समझे?
तो बेसिकली ये वो अंदर से जो निकल आएगा वो बर्दाश्त होगा नहीं आपसे। तो आपने जब डोमिनेशन करनी है, लेना उससे है, डोमिनेशन करनी है, तो रिश्ता नहीं चलेगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, औरतें कहती हैं ये असली कमाना है वेस्ट की तरह। अगर हमने ही कमाना है तो फिर हम अपनी मर्जी से जिसको मर्जी शादी करें, जिसको मर्जी डेट मारें। तो वही इस कल्चर का भी 20 साल अगर इसको ना रोका, इस कल्चर के 10 साल के अंदर इस मुल्क में वही होगा जो बाहर होगा। और ऑलरेडी जो टॉप की सोसाइटी है उधर पहुंच चुका है शुरू में। वो औरतें 4-4, 5-5 लाख तनख्वाह ले रही है, वो यही कर रही है, क्योंकि वो कहते हैं यही होता है, पैसे ही सब कुछ है, लेकिन हाँ उनकी जरूरत क्या, पैसा तो मैं क्यों पाती हूँ। अगर शादी इसीलिए की जाती थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, तो वो तो मैं कर रही हूँ, मुझे खाने की जरूरत क्या, तो मैं तो नौकर रख लूंगी, मैं मर्जी से जिसके साथ मर्जी करूँ बात बनाऊँ। वैसे यही तो किया। सो अल्लाह का नेचर के कानून को तोड़ने का इंतकाम बड़ा सख्त होता है। तो खुदा उस कानून को सीखने की जरूरत है, उस कानून को बदलने की आपके पास ताकत, ये